हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर का नेम मेरे तो ख्याल में नहीं रहा, जस्ट सेकंड, जो कि अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। इस चैप्टर का ब्रेनस्टॉर्मिंग विद आंसर्स देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आपको इसके आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर जाओ। वहाँ पर इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर आपको विद आंसर्स के साथ, यानी कि आंसर्स के साथ मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आप लिख भी सकते हो आपके नोटबुक में, इसलिए मैं कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिया गया है सबसे पहले कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया है दोस्तों, आपको चूज द ऑड वन आउट, यानी कि ऑड जो इनमें से अलग है उसे पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर पढ़ लो। एंड यहाँ पर फर्स्ट वाला जो बॉटम है ना, वो अलग है, तो इसके ये जो है इसे चूज करना है आपको, ठीक है। इसके नीचे डबल अंडरलाइन करोगे तो भी चलेगा, तो इसका आंसर का सिंबल करके लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद कोब वेब जो है ना दोस्तों, वो भी अलग है, तो उसके नीचे भी आपको डबल डैश कर देनी है। एंड यहाँ पर एक टिप बोली गई है, जहाँ मैं बोला यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोली गई है, यू कैन क्रिएट मेनी सर्च कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सेकंड में बोला गया मैच द कॉलम्स। यहाँ पर मैच द कॉलम्स में आपको क्या रहेगा, ए बी, यानी कि यहाँ पर आंसर, यानी कि आंसर लिखना है फर्स्ट का आएगा थर्ड से, यानी कि थेसिस जो कि है डक ऑफ एंथेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर जो कि है टाइटेनिया, जो कि आएगा क्वीन ऑफ द फेरीज, यानी कि परियों की वो रानी है। ये टाइटेनिया कौन थी, परियों की रानी। उसके बाद पक जो है, पक्का पक्का जो है, यानी कि तीसरे का फर्स्ट का जो कि रॉबिन गुडफिलो। एंड जो फोर्थ वाला है हिपोलाइटा, जो कि जिसका है सेकंड वाला क्वीन ऑफ द अमेजॉन्स। एंड फिफ्थ वाला जो फोर्थ के साथ है, यानी कि फेरीज, ठीक है। वो आपको इस कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, इसकी किस तरीके से जोड़ियाँ मिलानी वो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो ना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको आंसर्स के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पर थर्ड में बोला गया ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑबेरन एज एन एनिमी ऑफ हिज वाइफ बट अ फ्रेंड ऑफ द लवर्स। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है ना, आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑबेरन, यानी कि उसका कैरेक्टर कैसा है इसके ऊपर लिखना है आपको, लेकिन किस तरीके से, एज एन एनिमी ऑफ हिज वाइफ बट फ्रेंड ऑफ द लवर्स, यानी कि उसकी एनिमी का वो दुश्मन है, लेकिन दोस्तों का वो क्या है, दोस्त है, लवर्स का दोस्त है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आपको फोर्थ में दिया गया है कमेंट ऑन द लविंग पेयर ऑफ लाइसेंडर एंड हेलेना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेवलपिंग दियर कैरेक्टर स्केच। यहाँ पे सेटिंग दिया गया है करेक्ट द गिवन सेंटेंस विद जस्टिफिकेशन, यानी कि आपको ये जो सेंटेंस है उन्हें करेक्ट करना है जस्टिफिकेशन दे के, यानी कि वो क्यों सही है या तो क्यों गलत है, रीजन दे के आपको सही करना है। उसके बाद आपको द कैरेक्टर्स आर अ पार्ट ऑफ द स्टेज सेटिंग, how does this reflect when the characters of the play range from the duck and the Indian boy to the fairies। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये पार्ट, यानी कि स्टेज सेटिंग के एक पार्ट है। हाउ डज दिस रिफ्लेक्ट, और कैसा होता अगर ये कैरेक्टर रेंज फ्रॉम द डक एंड द इंडियन बॉय टू द फेरीज, ठीक है। यहाँ पर थर्ड में बोला गया व्हाट चेंजेस इन द स्टेज सेटिंग वुड यू सजेस्ट, यानी कि टेस्ट सेटिंग में कौन से चेंजेस होने चाहिए, ये आप सुझाओगे, यानी कि आप क्या सुझाव दोगे। तो आपने स्टेज सेटिंग पढ़ा होगा जो ऊपर दिया गया था चैप्टर में, तो उसको पढ़ के आपको ये सजेस्ट करना पड़ेगा। फोर्थ में कमेंट ऑन द वर्सटिलिटी एंड द एपर्टनेस ऑफ द स्टेज सेटिंग्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्ले। यहाँ पे मिड समर नाइट्स ड्रीम, यानी कि इसके ऊपर कमेंट करनी है आपको कैसा लगा, या इसमें क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए इसकी सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत हो बताना है सिर्फ आपको, जितना बता सकते हो तो ठीक है। एंड इसके आंसर्स नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ पर आपका आंसर्स विद पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे गिव रीजंस में बोला गया ऑबेरन एंड टाइटेनिया फाइट फॉर द कस्टडी ऑफ द इंडियन बॉय बिकॉज। यहाँ पर आपको यानी कि रीजंस देने हैं, यानी कि ओबेरॉन को क्या चाहिए था एंड टाइटेनिया को क्या चाहिए था, तो इसके ऊपर आपको क्या करनी है, रीजंस देने हैं। जैसे कि आपको साइंटिफिक रीजंस होते थे ना, वैसे यहाँ पर रीजंस देने हैं। उसके बाद थर्ड में बोला गया द कोसिक्वेंस ऑफ ऑर्बेंस जेलिसी फॉर टाइटेनिया आर कमिंग रेदर देन द ट्रेजिक कमेंट। तो यहाँ पर फोर्थ में दिया गया है देयर वी आर सम रीजंस व्हाई दिस इज was initially against but later gave consent to the marriage of Helena with Lysander explain। यहाँ पर फॉर्म दिया गया एंड एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको फाइंड 2 और 4 एक्सप्रेशन ऑफ हमर फ्रॉम द टेक्स्ट। उसके बाद थर्ड में अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी ऑफ इरर्स। कमेंट्स यहाँ पे थीम दी गई है। एंड उसके बाद लैंग्वेज के ऊपर आपको कुछ दिया गया, उसे लर्न कर लो। एंड यहीं पर ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है होती है ख़त्म।
मैंने बोली आपको आंसर नहीं दिए, लेकिन जितना एक्सप्लेन कर सका आसान भाषा में उतना एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगली वाली वीडियो में आपका ये जो लास्ट चैप्टर है मेरे हिसाब से, यानी कि इस टेक्स्ट बुक का ही ये लास्ट चैप्टर है। एंड यहीं पर ये चैप्टर के साथ साथ आपका पूरा 11th का टेक्स्ट बुक हमारा कवर हो चुका है, यानी कि पूरा 11th का टेक्स्ट बुक हमने आपका कवर कर लिया है। वो भी हमारा एक मंथ के अंदर ही अंदर हमने आपका पूरा 11th क्लास का इंग्लिश का टेक्स्ट बुक हमने कंप्लीट करवा लिया। दिस इज़ अवर स्पेशलिटी। सो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो एसेस के लिए। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारा आईडी आपको नीचे दिख रहा होगा। एंड अदर ऑल्सो ऑल आपकी जो डाउट है वो कमेंट में पूछो, टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। सिर्फ हमारे देखते रहो एंड वीडियो को लाइक करते रहो, बस बाकी सब आपके हवाले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।